अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि किसी मुल्क में एक असूल पसंद और किसी हद तक जालिम बादशाह रहता था। वह अपने असूलों का सख्त पाबंद था और लोग उसके सख्त असूलों की वजह से उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। उस बादशाह के पास बहुत ज़्यादा हसीन व जमील कनीज़ें थीं और उसकी एक कनीज़ नहायत ही नेक और पारसा भी थी। एक दिन वो बादशाह के ख़ास कमरे की सफाई कर रही थी कि काम की थकन से चूर होकर कुछ देर आराम करने के लिए बादशाह के नरम बिस्तर पर लेट गई। कनीज़ के दिल में ख़याल आया कि मुझे इस पर लेट कर देखना तो चाहिए कि कितना मज़ा आता है। वो आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई और सोचा कि बादशाह के लौटने तक वो उठकर चली जाएगी। नाजुक बिस्तर की वजह से उसे पता ही न चला कि कब नींद की आगोश में चली गई। बिस्तर इतना नरम था कि वह दोपहर तक सोई रही और जब दोपहर को बादशाह आराम करने की गर्ज से कमरे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि उसकी कनीज़ उसके बिस्तर पर लेटी मज़े से सो रही है। बादशाह को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और उसको अपनी सख्त तौहीन महसूस हुई कि एक बादशाह के बिस्तर पर उसकी कनीज़ सो रही है। बादशाह ने फ़ौरन आवाज़ देकर दूसरी कनीज़ को कमरे में बुलाया और हुक्म दिया कि इस कमबख्त को बालों से पकड़कर बिस्तर से उठाओ। जैसे ही कनीज़ बेदार हुई तो ख़ुद को बादशाह के बिस्तर पर लेटा पाकर और बादशाह को सर पर खड़ा देखकर थर थर काँपने लगी और अपनी गुस्ताखी की माफ़ी मांगने लगी। मगर बादशाह ने मुलाज़िमों को हुक्म दिया कि इसको पकड़कर बांध दो और इसके जिस्म के हर हिस्से पर ज़्यादा से ज़्यादा कोड़े मारो जब तक कि यह मर नहीं जाती। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद हुआ और उसको बांध कर उसके जिस्म पर जगह जगह कोड़े मारे जाने लगे। लेकिन ये देखकर सब हैरान रह गए कि जैसे ही कोड़ा उसके जिस्म पर लगता वह कनीज़ बचाए रोने के हंसना शुरू कर देती, हत्ता कि उसके जिस्म से जगह जगह खून रिसने लगा, लेकिन वह फिर भी हंसी जा रही थी। बादशाह ने हैरान होकर उससे हंसने की वजह पूछी तो कनीज़ कहने लगी कि हंसने की वजह मेरी ज़ख्मी जिस्म से पूछ लो। बादशाह ने कहा, मुझे मेरी बात का साफ साफ जवाब दो कि कोड़े खाकर तुम बजाय रोने के हंसने क्यों लगती हो। कनीज़ ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे बार बार यह ख्याल आ रहा है कि इस नरम बिस्तर पर चंद लम्हे सोने की मुझे इतनी सख्त सज़ा मिल रही है तो जो शख्स हर रोज़ इस बिस्तर पर सोता है उसके साथ क्या सलूक होगा। बस इसी बात पर मुझे हंसी आ जाती है। उसकी यह बात सुनकर बादशाह अंदर से लरज़ गया और उसका जिस्म अल्लाह ताला के डर से काँपने लगा। कनीज़ की बात ने उसकी काया पलट कर रख दिया और वह नेकोकार हो गया और अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो गया और अपने किए हुए जुल्म की माफ़ी मांगने लगा। बाद में यह बादशाह हज़रत हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुआ। फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।